हुआ। अभी तक लगभग 25 से 26,000 नौजवानों को नौकरी हम लोग दे चुके हैं। लेकिन एक बात आपको और भी बताते हैं, पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए। सरकार को सबको नौकरी नहीं दे सकता। हम आपको शिक्षा दीक्षा इतना मजबूती से देना चाहते हैं कि आप देश दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, हमारे नौजवान वहां मजबूती से खड़ा हो सके। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को मजबूत शिक्षा दीजिए। जो आभास है वो थोड़ा हावी है, थोड़ा लगता है कि आज एक मार्गदर्शक, एक गार्जियन रूपी व्यक्ति आज हम लोग के बीच में नहीं है। आगे का सफर गरीब गुरुआ के लिए, हम सभी लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि जो शिक्षा हम लोगों ने इन लोगों से लिया है, अगर उनके दिखाए गए रास्ते को हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया तो देर ही सही लेकिन मंजिल में पहुंचेंगे जरूर। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आप लोग आज यहां इतने संख्या में आए, बहुत बहुत आप लोग का आभार। और आज एक संकल्प भी लें कि बड़ी मुश्किल से हमें राज मिला और बड़ी मुश्किल से भी हमें सत्ता मिला। अब दोबारा झारखंड जैसा प्रदेश में जो झारखंड विरोधी लोग हैं, उसको दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना है। अभी तो पंचायत चुनाव भी आएगा, अभी नगर चुनाव भी है, इसमें भी ध्यान रखना है। शहर से लेकर गांव तक अब हमें एक बराबर और एक ताकत के साथ रहना है, क्योंकि गांव भी हमारा, शहर भी हमारा। नहीं तो पता चला कि कोई कोना छोड़ दिया, उसको कोई उठा के कोई चुरा के लेके गया। तो इसीलिए राजनीतिक ताकत को मजबूत कराना है, करना है, और उसी से अपना हक अधिकार हमारे तक आ सकता है। नहीं तो कभी आज तक हमने नहीं सुना कि पदाधिकारी गांव जाता हो। समय लगेगा, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि घर घर गांव गांव जाकर के पदाधिकारी आपके लिए काम करेगा, उसके पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा, अभी कल परसों एक शहीद दिवस में गए थे। उस शहीद दिवस में बड़े पैमाने पे सुदूर गांव में, चाईबासा के जंगलों में, ना जाने उस जंगलों में कितने लोग हैं, चींटियों की तरह इतने लोग अचानक आ गए कि वहां पर हेलीकॉप्टर उतारने का जगह भी नहीं मिल रहा था। किसी तरीके से पहुंचना, अपने शहीदों को सम्मान देते हुए वहां पर हम लोगों ने बड़े पैमाने पे नौजवानों को नियुक्तियां दी। अभी तो 2000 ये दूसरी पाली सरकार का एक साल भी, आज इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के लिए, उसमें एग्जाम देने के लिए हम लोगों ने फ्री कोचिंग शुरू कर दिया है। रांची में आवासीय कोचिंग सेंटर हम लोगों ने बनाया। बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं ने के लोगों को, शिक्षकों को ला करके बच्चों को हम लोग कंपटीशन का तैयारी करा रहे हैं। और ये अभी बड़े पैमाने पे उस कोचिंग सेंटर को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अलग अलग जिले में हो, बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे फ्री आकर के जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, वो लोग बेहतर पढ़ाई कर पाए। उन सभी का लाभ आप लोग लें, ताकि आप देश दुनिया का किसी भी कंपटीशन में
जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार तो लगातार नौकरियां बंद कर रही है। सबसे अधिक बहाली होता था देश की सुरक्षा बलों में, आर्मी में, पुलिस में, आर्म पुलिस में, मिलिट्री में बहाली होता था सबसे अधिक। और उसमें सबसे अधिक गांव देहात का ही लोग आता था, किसान का, मजदूर का बेटा जाता था। लेकिन उसको भी इन लोगों ने धीरे धीरे मोटा मोटी खत्म कर दिया। आपने देखा अग्निवीर जैसी योजनाएं इन लोगों ने ले आई, और ऐसा योजना जहां पर कोई नौजवान उसका, चूंकि वो बहुत कम समय के लिए उसका नौकरी, और आज सरकार को मजबूरन अग्निवीर में शामिल होने वाले झारखंड के नौजवान जो मजबूरी में जा रहे हैं, अगर उनको किसी लड़ाई या किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को, उनके आश्रितों को नौकरी देने का हम लोगों ने कानून बनाया। क्योंकि वहां पर कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं। आइए और नौकरी कीजिए और गोली खाइए, मर गए तो भगवान भरोसे। देश का क्या होगा भगवान जाने। देश का भी हालत खराब हो गया। अब महंगाई आसमान छू चुका है। अब ये महंगाई जब तक ये लोग रहेंगे कभी नहीं घटेगा। और महंगाई इस कदर कि गरीब गुरुओं का बच्चा लोग पढ़ाई आज भविष्य में नहीं कर पाएगा। पहले वो जिए तब तो पढ़ाई करेगा। नमक, तेल, दाल, चावल सब चीज महंगा। और जिसको नौकरी भी मिला है उसमें तनख्वाह तो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। कई सारी चीजें हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे कई चीजें सुधारेंगे। ये हम नहीं कह सकते, हम भगवान नहीं कि हमारे पास जादुई छड़ी है कि एक ये में कर दें। हां, ये जरूर है कि जो हमें बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाया जा रहा है उसका महरम जरूर हम लगा सकते हैं। आज के इस महंगाई में पूछिए उस महिलाओं से घरों में जिनको 2500 रुपए जा रहा है, अगर वो 2500 रुपए आज नहीं जाता तो आज के दिन में यहां भी भुखमरी चालू हो जाता। आज कोई ना कोई तरीका से अपने यहां पर बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग और उनके जीने का उपाय कर रहे हैं। गरीबों को आवास देने का योजना, केंद्र सरकार उसका भी पैसा बंद कर देती, तो हमने अपने जिम्मे से अब वो आवास का योजना उठाया और हमने कोई लिमिट नहीं रखा, जितना है सबको दे दो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कमाएंगे वैसे वैसे ही वो चीजें भी बनेंगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सबके लिए करेंगे, ये हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। और भी व्यस्त कार्यक्रम है, उन सभी में क्योंकि थोड़ा समय कागजी कार्रवाई में भी हमें रहना पड़ता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरी ओर से यहां आने के लिए आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस झारखंड के ऐतिहासिक दिवस पर पुनः अपनी ओर से बहुत ढेर सारे आभार प्रकट करते हुए आभरण गो बाबा भुया मिश्रा मजी राम को तहन पे सौर सटेर नावना लगी अडी सराव। और सभी को एक बार जोरदार नारों के साथ हम लोग मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। झारखंड के वीर शहीद रहे, झारखंड के वीर, झारखंड के वीर।